हेलो एवरीवन। सो क्लास 6 के पियर्सन में हम लोगों ने साइंस में 4 चैप्टर देखे थे। पहले मोशन मेजरमेंट, सारा क्वेश्चन आंसर थ्योरी करा दिया गया है। उसका प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फोर्स, प्रेशर, वर्क एनर्जी, मैकेनिज्म ऑफ मशीन, उसमें केवल कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज कराना है मैकेनिज्म ऑफ मशीन में। उसके बाद 5वें चैप्टर तक जाएंगे। लेकिन मैथ्स में हमने अभी तक शुरुआत नहीं की थी, तो पहले तो मैंने सोचा कि पहले उधर मैं पूरा कर लूँ सारे चैप्टर, फिजिक्स का कम से कम करा देता हूँ। लेकिन मैथ्स का मैंने सोचा कि स्टार्टिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर्स देखेंगे और सारे चैप्टर्स का इस पूरे क्लास में हम लोग इसका सारा थ्योरी हम लोग फिनिश कर देंगे। उसके बाद अगले में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर टेस्ट और कंसेप्ट और असेसमेंट, उनके क्वेश्चन देखेंगे। सो नंबर्स, सबसे पहले हम नंबर्स को देखेंगे और उनके सारे प्लेलिस्ट नीचे दे दिए जाएंगे, आप उनको जाके देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या जानना है इस चैप्टर में। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या जानना है वो है अंडरस्टैंडिंग हिंदू अरेबिक सिस्टम, एक चीज ये हो गया। दूसरा फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट क्या होता है, नंबर क्या होते हैं, डिजिट्स क्या होते हैं, हिंदू अरेबिक सिस्टम क्या होता है, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या होता है किसी भी डिजिट का, इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, फिर बॉडमास रूल पे आधारित हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को। जीरो के बारे में थोड़ा बातचीत होगी, नेगेटिव नंबर्स के बारे में थोड़ा इंटरेस्टिंग बातचीत होगी। ओके, थोड़ा सा बुक से थोड़ा सा हटकर भी बातचीत होगी। डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स एंड परफॉर्म ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, वही प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है जो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो भी है। फिर अप्लाई बॉडमास रूल, ये हमें कितनी चीज, 2 2 4 1 5 चीज को हम लोग इसमें इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। सो पूरा देखना, नहीं तो फिर आधा देख के और निकल जाना, क्योंकि यूट्यूब है तो कभी ये कभी वो देखते रह जाओगे। सो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले लोअर क्लासेस में हम लोग तो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नंबर का हम लोग देखते ही हैं। तो हम लोग इसमें सबसे पहले हिंदू अरेबिक सिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे। जो 5 टॉपिक जो हमारे पास है, इसमें से सबसे पहले हम पहले वाले को देखेंगे, हिंदू अरेबिक सिस्टम को, ये क्या होता है। उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम को देखेंगे कि किस तरह से लिखा जाता है। तो हिंदू अरेबिक सिस्टम में सिंस इसका जो ओरिजिनेशन था वो इंडिया में था और उसके बाद ये अरब पहुंचा और इसीलिए इसे हिंदू अरेबिक सिस्टम नाम दिया गया है। क्योंकि तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये किस तरह से लिखा जाता है। प्लेस नेम, ठीक है, फिर न्यूमेरल और नंबर ऑफ डिजिट। तो जब हम 1 से लिखते हैं तो ये न्यूमेरल 1 इसको लिखा जाता है और ये 1 डिजिट का अपना होता है। फिर टेंस में 10 2 डिजिट, 100 3 डिजिट न्यूमेरल वैल्यू, 1000, इस तरह से करते 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, आगे भी होता है ना। अरब होता है, 10 अरब होता है, खरब होता है, 10 खरब होता है, आगे भी होते जाता है। लेकिन 10 करोड़ तक इनफ है, 10 करोड़ में 9 डिजिट। तो ये हिंदू अरबिक में हो गया। लेकिन इंटरनेशनल में क्या होता है ना कि आपका 10,000 के बाद आपका फिर मिलियन में बात होने लगती है, ठीक है। जब भी लाख हो 10 लाख हो, यहाँ से लाख के बाद आप देखोगे वहां पर दूसरा सिस्टम होने लगता है इंटरनेशनल में, तो हम उसको देखेंगे अभी। तो हिंदू अरबिक सिस्टम एज वी यूज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं का यूज करके जितने भी नंबर्स हैं वर्ल्ड में उनको हम लोग लिखते हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखते हैं। चाहे कोई भी नंबर हो, नंबर किससे बनता है, डिजिट से बनता है। जैसे मान लो कोई मैं एक नंबर लेता हूँ, मान लो 2 7 8 9, तो ये किससे किससे मिलके बना है, 2 डिजिट 7 डिजिट 8 डिजिट 9 डिजिट से मिलके बना है। तो कहीं भी कोई भी नंबर हो वो इन्हीं 10 डिजिट से, ये क्या है, ये 10 क्या है, डिजिट्स हैं, और इन्हीं से मिलके नंबर। कैसे कोई वर्ड होता है, मान लो एक वर्ड है एप्पल, तो एप्पल अल्फाबेट से मिलके बिना है, कौन कौन से अल्फाबेट से, ए पी एल ई। तो इसी तरह से नंबर्स जो है वो डिजिट से मिलके बनते हैं, उनका अरेंजमेंट होता है डिजिट का, और वो नंबर हमें टू राइट एनी नंबर, देख रहे हो, इज नोन एज हिंदू अरबिक सिस्टम। नोटेशन एंड न्यूमरेशन, तो जब भी नोटेशन की बात होगी तो नोटेशन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नंबर इन फिगर्स। तो फिगर्स में नंबर को जब फिगर में रिप्रेजेंट करते हैं, न किसी भी नंबर को जब फिगर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो भी मैंने पीछे एग्जांपल लिया 2 7 8 9,
ठीक है। 2789 वैसे नंबर 3 से डिविजिबल है क्या, चेक करके बताना। तो 2 से डिविजिबल तो है नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, खैर छोड़ो अलग बात है। तो जब मैं फिगर में लिखता हूं जैसे ये 278 तो ये कैसे हो गया, ये नोटेशन हो गया। किसी भी नंबर को जब फिगर में लिखते हैं, जैसे ये फिगर में लिखा हुआ है, एक नंबर है इसको फिगर में लिखा हुआ है तो ये नोटेशन हो गया। लेकिन इसी को मैं ऐसे लिखूं 2000, ठीक है, मैं अपना एग्जांपल लेते जा रहा हूं 2700 700 एस नहीं लिखो यहाँ, केवल 2000 है वो, 789। तो अब मैं इस तरह से वर्ड्स में लिखा, ठीक है, फिगर में ना लिख के वर्ड्स में लिखा, तब ये न्यूमरेशन हो जाएगा, ठीक है, न्यूमरेशन, ये न्यूमरेशन हो गया। और ये क्या हो गया 2789 नोटेशन हो गया। एक ही नंबर है, नंबर वही है, लेकिन जब मैं फिगर में लिखता हूं तो ये इस नंबर का नोटेशन हो गया। और जब मैं इस नंबर को वर्ड्स में लिखता हूं, ये 2789 मैंने लिखा, तो ये इस नंबर का न्यूमरेशन में फॉर्म हो गया। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल देखो, एक नंबर लिया गया है तो नोटेशन हो गया, और इसी को मैंने 23,576 लिख दिया तो ये क्या हो गया, न्यूमरेशन हो गया। फिर ये नंबर है अपना 5, ये हमारा नंबर है तो ये फिगर में है तो ये नोटेशन हो गया। इसी को मैं जब वर्ड्स में लिखता हूँ 5,48,000, ये तो लिखने आता है ना, 5,48,907, तो ये न्यूमरेशन में हो गया। उसी तरह से और कई इसके तो इनफाइनाइट एग्जांपल्स हो सकते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है, विस्तारित रूप, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में जाना जरूरी तो नहीं है, लेकिन एक्सपेंडेड मतलब विस्तारित रूप, विस्तारित रूप। तो किसी भी नंबर को हम विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो एक मैं खुद से नंबर सेलेक्ट करता हूं 142, तो ये किस फॉर्म में है, फिगर के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी ये नोटेशन फॉर्म में है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 100 प्लस 40 प्लस 2 लिख सकता हूं, यही इसका विस्तारित रूप है। लेकिन मैं कैसे इस कंक्लूजन पे पहुंचा, तो ये जो 2 है ये कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है। 4 है, हम लोग किधर जाते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं ना, राइट से लेफ्ट की ओर हम लोग जाते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, अभी देखा ना हिंदू अरेबिक सिस्टम में। तो ये जो 2 है वो किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, 4 टेंस प्लेस पे है, लिख देता हूं 2 किस प्लेस पे है, वंस पे, 4 किस पे है, टेंस पे, और ये 1 किस पर है, 100 प्लेस पे है ना, 100 प्लेस, 1 टेंस 100। इसके बाद इसके और लेफ्ट में कुछ और कोई डिजिट होता है तो हम उसे क्या लिखते हैं, 1 टेंस 100, 1000 लिख देते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको ध्यान देना, इसके प्लेस के अनुसार। तो 100 पे है तो 1 इंटू 100 लिख दो, प्लस 4, ये जो डिजिट है 4 ये किस प्लेस पे है, टेंस पे, तो टेंस यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस प्लस देते जाना, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 है ना डिजिट, उसके बाद ये किस प्लेस पे है, 1 पे, तो यही तो लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है, 1 इंटू 100 100 हो गया, प्लस 4 इंटू 10 40 हो गया, प्लस 2 इंटू 1 2 हो गया। यही अब ये नहीं कि जोड़ के फिर से लिख दिए 142 अरे भाई वह तो हम जानते ही है कि 142 होगा ही, लेकिन इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है ना। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल आप कर सकते हो। जैसे यहाँ 23,579 है, तो अब देखो 9 किस पर है, वंस पे, 7 टेंस पे, 5 100 पे, 3 1000 पे, और 2 10,000 पे। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10,000 से, क्योंकि ये 10,000 प्लेस पे है, प्लस 3 जो डिजिट है वो किससे मल्टीप्लाई करोगे। और देख रहे हो मैं हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा हूँ, ये नहीं कि 2 से स्टार्ट कर रहे हैं और 2 को 1 से लिख रहे हैं और 3 को 10 और 5 को 100, और 5 तो 100 सही हो जाएगा, लेकिन 7, ठीक है, हमेशा किधर जाना है, राइट से लेफ्ट में करते हुए। तो 3 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 7 इंटू क्या हो जाएगा 10, क्योंकि 7 टेंस पोजीशन पे है, प्लस 9 क्या है, वंस पोजीशन पे है। तो ये हमारा, अब ऐसे ही करके मत छोड़ देना, कम से कम मल्टीप्लाई कर दो, 20,000 प्लस 3,000 प्लस 500 प्लस 70 प्लस 9, क्या यही आंसर नहीं है। ये देखो आप, ये आंसर नहीं है इसका। अच्छा से कहाँ कितना जीरो है
ठीक है, ये नहीं पता चला कि 20,000 की जगह केवल 2,000 लिख के बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि सही है। नहीं, कितना नंबर ऑफ जीरो है, 3 पर कितना जीरो है, 3 जीरो है, देख रहे हो। 5 पर 2 जीरो है, 2 जीरो, ये नहीं कि 3 जीरो 1 जीरो लिख के बैठे हुए हैं। 7 पे 1 जीरो, ऐसे थोड़ा सा आसान है लेकिन थोड़ा सावधानी से, क्योंकि ज्यादा गलती उन्हीं चीजों में होती है जो हमको आसान लगता है। ठीक है, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना समझ गए, नोटेशन क्या होता है, न्यूरेशन क्या है समझ गए, फिर हिंदू अरेबिक सिस्टम वो समझ गए, फिर फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू पे आते हैं। तो फेस वैल्यू का मतलब जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिजिट है, जैसे मैंने एक एग्जांपल क्या लिया था, 142 लिया था ना, 142 ऊपर एक एग्जांपल लिया था। तो अगर मैं पूछूं कि जो 1 डिजिट है ना 1, इसका फेस वैल्यू कितना है, तो 1 ही है फेस वैल्यू। 142 क्या है, एक नंबर है, किस फॉर्म में लिखा हुआ है, फिगर के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये वर्ड्स के फॉर्म में तो लिखा नहीं हुआ है, यानी नोटेशन है ये। तो 142 है, मैंने पूछा कि वो जो डिजिट 1 है ना, इस नंबर में जो डिजिट 1 है, इसका फेस वैल्यू कितना है, 1 ही है, लेकिन प्लेस वैल्यू कितना है, ठीक है, एफ भी, फेस वैल्यू कितना है किसका, 1 का। हम बारी बारी से देखेंगे, ये जो डिजिट है, ये नहीं कि इसमें कौन कौन से डिजिट है, 1 है, 4 है और 2 है। 142 ये नंबर है, इसमें 3 डिजिट है। अब कोई पूछे कि 3 डिजिट का कितना फेस वैल्यू है इसमें, तो 3 तो है ही नहीं इसमें ना, या 3 का कितना प्लेस वैल्यू है, तो 142 में 3 है ही नहीं, तो कैसे, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं कि 1 जो डिजिट है इस नंबर में 142 में, इसका फेस वैल्यू कितना है, 1 है, जो एक्चुअल डिजिट होता है वही फेस वैल्यू होता है। और प्लेस वैल्यू कितना है 1 का, तो प्लेस, तो देखो तो 2 क्या है, 1 पे है, 1s पे, ये 4 10s पे, और ये 100 पे, 100 प्लेस पे है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 इंटू 100 कर दे, तो 1 इंटू 100 तो 100 ही होगा, तो ये हो गया प्लेस वैल्यू किसका, 1 का। अब उसके बाद 4 का देखते हैं, जो डिजिट 4 है ना, जो है उसी का ना, तो 4 जो डिजिट 4 है उसका फेस वैल्यू कितना है इस नंबर में, 142 में, फेस वैल्यू तो एक्चुअल वैल्यू ही होता है, तो 4 का 4, और प्लेस वैल्यू पी भी, ठीक है, पी भी कितना हो जाएगा, तो 4 है 10 प्लेस पे, तो 4 इंटू 10 कर दे इज इक्वल टू 40, तो कितना हो जाएगा, प्लेस वैल्यू 4 का 2 हो, प्लेस वैल्यू 40 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 का हम देखते हैं, 2 का, ठीक है, 2 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा किसमें, 142 में, फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिजिट ही फेस वैल्यू होता है उस डिजिट का, तो 2 हो जाएगा फिर से। और प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये 1s पे है ना, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 ही आंसर हो जाएगा। तो फेस वैल्यू भी 2 और प्लेस वैल्यू भी 2। इनफैक्ट अगर कोई नंबर 1s पे है, 1s प्लेस पे है ना, राइट से सबसे पहले है, तो उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम ही होगा, यहाँ से यही तो पता चला ना। ठीक है, तो कोई भी नंबर ले लो, जैसे 20,980, तो ये जो जीरो है ना, इसका तो डिजिट 0, फेस वैल्यू 0, इसका तो फेस वैल्यू दिया ही नहीं दिया। अच्छा, यहाँ 0 का क्यों नहीं दिया, 0 भी तो एक डिजिट है, तो इसका फेस वैल्यू देना चाहिए था ना, फेस वैल्यू 0 का 0 होता और प्लेस वैल्यू कितना होता, 0 होता। प्लेस वैल्यू तो 0 है ये तो मान लिया, लेकिन फेस वैल्यू तो 0 होना चाहिए था और डिजिट भी 0 है, तो शायद इसीलिए इसका नहीं लिखा है अंत वाले के लिए, ये यूनिट डिजिट पे जो 0 है, बाकी सबके लिए लिखा है। 2 का फेस वैल्यू 2, 9 का फेस वैल्यू 9, 8 का फेस वैल्यू 8, लेकिन 2 का प्लेस वैल्यू 10,000 पे है, तो 2 इंटू 10,000, ये नहीं कि यहाँ पर केवल 10,000 लिख के बैठे हुए हैं और ये आंसर है, नहीं, यहाँ पर 2 है ना, तो फिर 9 इंटू 100 कर दिए, 0 का नहीं निकाला इसमें कहीं भी 0 का, क्योंकि 0 का फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू दोनों 0 ही होता है। किसी भी नंबर में जब 0 आ जाता है तो इसका तो फेस वैल्यू तो 0 ही होगा और प्लेस वैल्यू भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, हाँ 0 को छोड़ के क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो अलग ही चीज है, वो लिमिट में पढ़ना है हम लोगों को। तो 0 को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो अगर किसी नंबर में 0 डिजिट है तो उसका तो फेस वैल्यू 0 ही होगा और प्लेस वैल्यू भी 0 ही होगा, इसीलिए 0 को नहीं लिया, ध्यान दे रहे हो। फिर 9 को ले लिया है, तो 900 पे है, तो 9 इंटू 100 900। ठीक है, फिर से याद दिला रहा हूँ, यहाँ केवल 100 लेके मत चला जाना कि प्लेस वैल्यू 9 का 100 है, नहीं ये गलत है, 900 है। ठीक है, ये सही है। 8 क्या है, 8 टेंस पे है, तो 8 इंटू 10 करोगे 80 हो जाएगा। यहाँ 10 मत लिख के चला जाना, केवल यहाँ 80 लिखना,
तो ये सही हो जाएगा। तो हमने हिंदू अरेबिक सिस्टम देखा, फिर एक्सपेंडेड फॉर्म देखा, फिर फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू देखा, उसको कैसे निकालते हैं। ये क्या लिखा है, द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द डिजिट, ठीक है, प्लेस वैल्यू, वेयर एज द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट रिमेन्स द सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ द डिजिट, ठीक है, डिजिट का कहीं भी प्लेस हो फेस वैल्यू वही रहता है, प्लेस वैल्यू डिजिट के पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो 1 गोगोल 10⁻100, ये कुछ जैसे 1 अरब में याद रखना 10⁻9 होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 अरब में, 1 खरे में 10⁻11 होता है। बाकी तुम याद करना चाहो तो कर सकते हो, 1 वृंदा 1 समुद्रा जो भी। तो हिंदू अरबिक सिस्टम तो देख लिया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन देखते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन। फिर से नोटेशन न्यूमरेशन में क्या होता है, अंतर होता है। नोटेशन किसी भी नंबर का क्या होता है, फिगर फॉर्म में जब लिखते हैं तो नोटेशन होता है, लेकिन न्यूमरेशन क्या होता है, जब हम किसी नंबर को वर्ड्स में फॉर्म में लिखते हैं। तो जो हिंदू अरेबिक सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में जो मेन अंतर है वो न्यूमरेशन का ही है, लिखने का एक तरीका उन लोग का अलग हो जाता है। जैसे हम लोग में क्या होता है, वंस तो अभी भी ठीक है, टेंस भी है, 100 भी है, 1000 भी है, 10,000 है, लेकिन यहाँ पर लैक होना चाहिए था ना, लैक होना चाहिए था ना, लेकिन ये अगर हिंदू अरेबिक सिस्टम होता तो लैक होता, और फिर है ना 10,000 लाख, फिर ये 10 लाख हो जाता, ठीक है, 10 लाख हो जाता, लिख दे रहा हूं, फिर ये आपका करोड़ हो जाता, फिर ये 10 करोड़ हो जाता। इसको और आगे बढ़ाता हूँ, 100 मिलियन है ना, फिर इसके बाद बिलियन आएगा, बिलियन, ठीक है, बिलियन में कितना होता है 10 करोड़ 10⁻9, 2 3 3 6 2 8 9 जीरो हो जाएगा, ठीक है, यानी 10 डिजिट हो जाएगा, 10 डिजिट हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये बिलियन, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, अरब कहते हैं, देख रहे हो, अरब नाम से भी अरब। तो ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है। अब ऐसा उन लोगों ने क्यों अपनाया, ये तो थोड़ा अलग सवाल हो जाता है कि ऐसा क्यों अपनाया, इसी को रहने देते ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। अभी भी यूट्यूब में आप देखते हो कि इतना मिलियन व्यूज, तो मिलियन मतलब क्या, तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है, देख रहे हो। हम लोग जब लिखते हैं, जैसे हम लोग 1 लाख लिखते हैं, तो हम लोग 1 लाख कितना लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन ये हिंदू अरेबिक सिस्टम में इस तरह से लिखते हैं, हिंदू अरेबिक सिस्टम में हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप देखो इंटरनेशनल सिस्टम में तो वहां पर इस तरह से नहीं लिखते हैं, बल्कि ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में ये देख रहे हो 6 डिजिट, ये इस तरह से। तो 1 लाख को ही 100,000 बोलते हैं, वहां लाख नहीं बोलते हैं, वहां 100,000 बोलते हैं, जैसे 100,000 है ना, इसका मतलब 1 लाख। फिर यूट्यूब पे आप देखते हो 1 मिलियन व्यू, तो 1 मिलियन मतलब क्या, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है, फिर 10 मिलियन हो जाता है, तो 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। तो अगर मैं बोलूं 20 मिलियन, ठीक है, 20 मिलियन मतलब 2 करोड़, ठीक है, इस तरह से 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ऐसे। तो ये थोड़ा, और लिखने का तरीका मैंने बता दिया, तो न्यूमरेशन ये हो गया। फिर 100 मिलियन यानी कि अगर मान लो 200 मिलियन हो गया तो ये मतलब 20 करोड़, ठीक है, इस तरह से। अगर और बात हो कि 2 बिलियन हो गया तो 2 बिलियन मतलब 2 अरब, ठीक है। तो जब भी आप आज समाचार में देखते हो कि इतना बिलियन डॉलर, इतना ये सौदा हुआ या जो भी, तो 2 बिलियन मतलब 2 अरब, ठीक है, 2 बिलियन मतलब 2 अरब। अब डॉलर लिखा हुआ होगा, मान लो डॉलर लिखा हुआ 2 बिलियन डॉलर, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 अरब डॉलर, ठीक है, ऐसे लिखना 2 अरब डॉलर, ये नहीं कि रुपए में बदल देना, डॉलर तो डॉलर ही रहेगा लेकिन अरब में, अब उसके अनुसार देखा जाएगा कि, ठीक है। तो अब समझ में आया इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरह से लिखते हैं, और इसका यूज आएगा जब आप लोग न्यूमरेशन, किसी भी नंबर का न्यूमरेशन लिखोगे इंटरनेशनल सिस्टम में, तो वो हिंदू अरबिक सिस्टम से तो अलग ही होगा ना, तो उसको भी देखेंगे हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे। तो समझ में आया, हिंदू अरबिक सिस्टम एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं, और
वंस, टेंस, 100, 1000 वाला जो ये जो चीज़ है आप यहाँ पर देख सकते हो। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस तरह से द कंसेप्ट ऑफ जीरो एज अ डिजिट वाज डिस्कवर्ड इन इंडिया। तो इस पर एक बुक भी है, जीरो द बायोग्राफी ऑफ ए वेरी डेंजरस थिंग, चार्ल्स सैफी ने लिखा है। ठीक है, जीरो पर एक बुक भी है, चार्ल्स सैफी ने लिखा है, अमेरिका के जर्नलिस्ट हैं चार्ल्स सैफी। आई होप की स्पेलिंग सही है, सेल्फी नहीं है सैफी है। तो ये बुक आप जेड लाइब्रेरी में जाके, जेड लाइब्रेरी एक वेबसाइट है इंटरनेट पे, वहां पर जाके उसके सर्वर में जाके आप ये सर्च करोगे जीरो चार्ल्स सैफी, या फिर चार्ल्स सैफी का नाम, जीरो द आइडिया ऑफ डेंजरस थिंग, वहां पर 365 पेज का एक बुक आ जाएगा, वहां पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैथ उसमें कैलकुलेशन नहीं है, बताया गया कि क्यों जीरो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीरो बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, बहुत ज्यादा। आप देखो जैसे 10 के राइट में जीरो लग जाता है तो देखो इसका वैल्यू 10 गुना बढ़ गया, लेकिन अगर यही जीरो इसके लेफ्ट में लगता है तो इसका वैल्यू कुछ, कोई चेंज इन वैल्यू नहीं होता, अभी भी ये 10 का 10 है। तो एक जीरो जो अपने में कुछ नहीं है, जब वो राइट में किसी नंबर के लग जाता है डिजिट के तौर पे, तो उसका वैल्यू कितना बढ़ जाता है, आप समझ रहे हो। तो जीरो कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। जीरो के बारे में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, और इस बुक को मैंने 15-20 पेज पढ़ा भी है, शायद 20-25 पेज से ज्यादा शायद। तो बुक पढ़ना, जीरो द आइडिया ऑफ ए वेरी द बायोग्राफी ऑफ ए डेंजरस थिंग, है ना, जीरो द आइडिया द बायोग्राफी ऑफ ए डेंजरस आइडिया, ये ठीक है, जीरो द बायोग्राफी ऑफ ए डेंजरस आइडिया, लेखक हैं चार्ल्स सैफी। पढ़ना, उसमें मैथ्स नहीं है, बताया गया कि कैसे जीरो का ओरिजिनेशन हुआ होगा, और बहुत बहुत अच्छा इंसाइट दिया है। इस तरह की बुक्स पढ़नी चाहिए। कोई न्यूमेरिकल मैथ्स नहीं बनाना उसमें, लेकिन एक कहानी के तौर पे बहुत अच्छा से बताया है। फिर एक और बुक है मैथ्स में, एलेक्स एडवेंचर इन द नंबर वर्ल्ड, एलेक्स एडवेंचर, ये सब आपके एज में आप इसको पढ़ा करो। एडवेंचर बहुत इंटरेस्टिंग, नंबर से खेलना सिखाएगा, मैथ्स में इंटरेस्ट आएगा। उसमें न्यूमेरिकल नहीं है कि नंबर मिलेगा एग्जाम होगा इस बुक को पढ़ के, नहीं, अपने लिए इसको पढ़ सकते। एलेक्स एडवेंचर इन द नंबर लैंड, और ये सब फ्री में ये बुक है, नंबर लैंड। आप इसको अमेजन से भी मंगा सकते हो, एलेक्स एडवेंचर इन द नंबर लैंड, जरूर पढ़ना। और फिर जीरो द बायोग्राफी ऑफ ए डेंजरस आइडिया, इस बुक का नाम है चार्ल्स सैफी, और इस इनका लेखक का नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन बुक का नाम द एडवेंचर इन द नंबरलैंड, एलेक्स एडवेंचर इन द नंबरलैंड। ठीक है, तो ये सब पढ़ के आप केवल बहुत अच्छा आपको इंटरेस्ट आ सकता है मैथ्स के प्रति। तो कन्वर्जन ऑफ नंबर्स, ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, तो दो नंबर को कंपैरिजन करने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले जैसे मान लो 20,340 है, और एक और है 30,230, तो दोनों नंबर को कंपेयर करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। तो सबसे पहले हम किधर से शुरू करते हैं, लेफ्ट से। ठीक है, ये नहीं कि इधर से राइट से शुरू कर रहे हैं, तो लेफ्ट से देखेंगे कि कौन, जो डिजिट दोनों का लेफ्ट डिजिट देखेंगे, लेफ्ट है तो लेफ्ट में ये 2 है, ये 3 है, इसका मतलब ये 3 तो बड़ा होता है ना 2 से, तो ये जो डिजिट है ये बड़ा होगा किससे, इस वाले तो है भी, ये तो 20,340 ही है, ये 30,230 है। लेकिन तब क्या होगा जब दोनों सेम हो जाए, मान लो 20,340 है, और एक और मैं ले लेता हूँ 21,203 ले लेता हूँ, तो अब क्या होगा, तो अब और चेक करते जाओ, दोनों सेम है लेफ्ट से, फिर 0 है और फिर 1 है, तो ये तो बड़ा हो गया ना, समझ में आ रहा है, ये तो बड़ा हो गया 1, तो इसीलिए ये पूरा डिजिट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ऐसा साइन दे सकते हो। ठीक है, और मोर नंबर ऑफ डिजिट्स की बात करता है, दोनों में कितना डिजिट है, 5 डिजिट है, इसमें भी कितना डिजिट है, 5 डिजिट है, कौन कौन, 2 1 2 0 3। लेकिन अब जैसे 2 4 3 और एक और ले लेता हूं 2 3, ठीक है, तो अब इन दोनों में कौन बड़ा है, तो दोनों 2 2 तो ठीक है, अगर यहाँ पर मैं 2 3 1 ले लूं और यहाँ पर 2 3 ले लूं, तो 2 भी दिख रहा है कि 2 दोनों तो सेम है, 3 भी सेम है, तो फिर कैसे होगा, तो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट हो ना, तो इसमें कितना नंबर ऑफ डिजिट है, इस नंबर में 231 में 3 डिजिट है, कौन कौन, एक तो 2 है, एक 3 है और एक 1 है, तो ये बड़ा हो जाएगा, ये लार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से चेक करते हैं हम लोग, ये तीनों पॉइंट इसी के लिए दिया गया है। फॉर ए गिवन नंबर द नंबर्स लाइंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द नंबर आर ग्रेटर, ठीक है,
For a given number, the numbers lying on the right hand side of the number are greater. For a given number, the number which has more number of digits is the greatest number. If the number of digits of the different, ठीक है, number of digits of different number is same, then you shall compare the leftmost digit of the number. The number which has a greater digit in the same place is the greatest number. सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर, तो सक्सेसर मतलब एक एडिशन होगा उसमें, एक बाद में उसमें क्या है, और प्रीडिसेसर मतलब पहले। कैसे बोलते हैं कि राजाओं के हिस्ट्री में जब पढ़ते हो तो उसका सक्सेसर ये हुआ, सक्सेसर मतलब उसके आगे, है ना। प्रीडिसेसर, इसके प्रीडिसेसर ये थे, यानी एक पीछे, एक ही पीछे, दो पीछे नहीं, या तीन पीछे या चार पीछे नहीं, या सक्सेसर में एक ही आगे, ये नहीं कि दो आगे तीन आगे जोड़ दिए उसमें। जैसे मान लो 99 है तो 99 का सक्सेसर कौन होगा, तो 99 में 1 जोड़ दो तो 100। वाह कितना अच्छा है 99 का सक्सेसर कौन है, 100 है, ठीक है। सक्सेसर ऑफ ए नंबर इज द नंबर दैट इज 1 मोर देन द गिवन नंबर, वेयर एज प्रीडिसेसर, तो 99 का प्रीडिसेसर 99 माइनस 1 98, तो 99 का प्रीडिसेसर कौन है, 98 है। वेयर एज प्रीडिसेसर ऑफ ए नंबर इज द नंबर विच इज 1 लेस देन द गिवन नंबर, तो इस तरह से। तो कंपेयर, ये दोनों का कंपेयर करना है। तो अब देखो नंबर ऑफ डिजिट्स किस में ज्यादा है, ये दोनों में से। इसमें तो 4 ही डिजिट्स है, कौन कौन, एक 9 है, एक 8 है, एक 7 है, एक 6 है ना। इस नंबर में कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, कौन कौन, 9 8 7 6। इस वाले नंबर में कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट हैं, कौन कौन, 5 डिजिट है, कौन कौन, 2 1 3 4 और 2। तो नंबर ऑफ डिजिट तो इसमें ज्यादा है, तो इसीलिए 21,342 बड़ा हो जाएगा 9,876। अब आप कहोगे कि आपने ये तो बताया था ना कि लेफ्ट तरफ से चेक करना कि लेफ्ट में 2 है, ये तो 9 है, तब तो ये ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन भाई ये भी तो देखो कि नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें ज्यादा है, ठीक है। ये नहीं कि 2 है और ये 9 है, और 9 तो बड़ा होता है, तो हमने क्या किया कि ऐसे कर दिया कि ये तो बड़ा है 9,886 21,342 से, नहीं, ठीक है। ओके तो ये सोल्यूशन में भी यही लिखा हुआ है, हैज 5 डिजिट एंड इतना हैज 4 डिजिट, देयरफॉर इतना इज ग्रेटर देन इतना। तो ठीक है, कंपैरिजन करना। अब देखो ये दोनों का कंपेयर करना है, दोनों में तो 5 डिजिट है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट चेक करना। तो दोनों में तो 5 डिजिट है, और दोनों का लेफ्ट में देखें तो ये भी 5 से शुरू हो रहा है, ये भी 5 से, ठीक है। लेकिन ये 7 हो गया और ये क्या हो गया, 8 हो गया, तो 8 तो ज्यादा है, इसका मतलब 57,986 क्या होगा, कम होगा, किससे, 58,320 से, ठीक है। द गिवन नंबर सेम नंबर इफ यू कंपेयर लेफ्टमोस्ट डिजिट, the digit which are in 10,000 place. Now let us compare the digit which are in 1000 place. As 8 is greater than 7, we conclude that 58,320 is greater than 57,986, ठीक है, दिखा ना, 58,320 is greater than 57,986। अच्छा एक चीज ये भी बताना चाहता हूँ कि आइंस्टीन एक बार कहा था कि हम भारतीयों के बहुत ऋणी हैं जिन्होंने हमें गन्ना सिखाई। गन्ना मतलब, अरे वो गन्ना खाने वाला गन्ना नहीं, ये कैलकुलेशन, गन्ना मतलब होता है गणना, गणना कैलकुलेशन, ठीक है। क्योंकि बिना कैलकुलेशन के कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट संभव है क्या, नहीं ना। और जब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं होंगे तो फिर कैसे नई नई चीजों का खोज होगा। क्योंकि कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होता है तो हम लोग देखते हैं कि कितना चीजें ली गई, कितना क्वांटिटी में कौन कौन सी चीजें ली गई, फिर उनको कैलकुलेट करते हैं, तब ना पता चलती है। तो ये जो कैलकुलेशन था, जो नंबर का इन्वेंशन था ना, तो ये आपको लग रहा होगा कि ये तो छोटी बात है, ये तो पढ़ने के लिए, लेकिन ये इतनी छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ी चीज है। ये जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैं लिख रहा हूँ ना अपने हाथों से, मतलब ये 10 डिजिट ये लिख रहा हूँ ना अपने हाथों से मैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी खोज में से एक है। तो खुद को हम बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि एक इतनी बड़ी चीजों को हम इतना आसानी से लिख देते हैं अपने। नहीं तो उस आदमी को सोचो जब ये सब कुछ नहीं था और उसने अपने मन से खोजा, वो भी जीरो की खोज तो सबसे महानतम खोज है। कहते हैं कि आग की खोज या चक्के की खोज, जो पहिए की खोज थी, उससे भी बड़ी खोज थी जीरो की खोज। जीरो की खोज ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया दुनिया में। तो आर्यभट्ट वगैरह या जो भी हैं, या जो भी दुनिया में जिन्होंने जीरो के खोज में अपना नाम दिया, जो आविष्कार किया, तो बहुत जीनियस लोग रहे होंगे भाई। हम लोग तो कैलकुलेशन करने में ही हम लोग हालत खराब है, इतना ही पढ़ने में हालत खराब है हम लोग का, और उन लोगों ने ये सब खोज पता नहीं कैसे किया होगा। इसलिए उस बुक को पढ़ना, जीरो द बायोग्राफी ऑफ ए डेंजरस आइडिया, और बुक्स को पढ़ना और देखना कि ये नंबर्स कहाँ से आए, इन नंबर्स के साथ कैसे खेलते हैं हम लोग,
और इनसे कैसे दोस्ती कर सकते हैं इन नंबर्स से। ये नहीं कि केवल एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, उसके अगर ऐसा करोगे तो बहुत दूर तक नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो ये इसको जब भी देखो ना तो एक आश्चर्य से देखो, आश्चर्य से, एस्टोनिशमेंट, कि वाह क्या बात है, ये नंबर्स हैं, इनके साथ हम खेलते हैं, पहले नंबर्स कैसे कैलकुलेट होते थे उसको सब जानो, तो उसको पढ़ना जरूर। अब वो बुक थोड़ा महंगा है, इसलिए पीडीएफ फ्री में मिल सकता है आपको, जो लाइब्रेरी वेबसाइट पर जाके उस बुक्स को। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल द 3 डिजिट इन हिंदू अरेबिक सिस्टम। तो नंबर ऑफ ऑल द 3 डिजिट, यानी कि देखो 100 भी तो 3 डिजिट नंबर है, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा है 100, और सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन सा है 999, क्योंकि इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर एक भी जोड़ोगे इसका सक्सेसर तो ये तो 1000 हो जाएगा ना। तो 1000 3 डिजिट नंबर है नहीं, 4 डिजिट नंबर है, और 100 से पहले 99, तो ये तो 3 डिजिट नंबर नहीं, ये तो 2 डिजिट नंबर है। इसका मतलब 100 से 99 के बीच में जितने नंबर्स हैं वो सभी 3 डिजिट नंबर हैं। तो ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं, तो 999 में से आप क्या करो 99 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 900, ऐसे 900 नंबर्स हैं। कैसे, देखो 100 से जाओ 200, 200 से फिर 300, फिर 300 से 400 के बीच में नंबर्स होंगे, फिर 400 से 500 के बीच में नंबर्स होंगे, 500 से 600 के बीच में, 600 से 700 के बीच में नंबर्स होंगे, 700 से 800 के बीच में, और 800 से 900 के बीच में नंबर होंगे। ठीक है, और फिर यहीं तक नहीं, ऐसा थोड़ी कि रुक गए, अरे भैया 900 के बाद भी तो 3 डिजिट नंबर है, 901, 902, तो 900 से लेके 999 तक भी तो 3 डिजिट नंबर हैं। तो इन सब के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 900 नंबर आ रहे हैं। अब कर लो, कैलकुलेट कर लोगे तो आपको पता चला कि 900, ये नहीं कि 901 ऑप्शन में है तो उसको टिक करके आ गए, या 900 थी 899 ऑप्शन में उसको टिक कर गए, नहीं 900 है। ठीक है, जिसे देखो अब कैसे पता कि ये 900 होगा, 999 में से 99 घटा दिए। ठीक है, देखो इसका एक सिंपल सा है, जैसे अगर तुम्हें पता करना है कि 10 से लेकर 20 के बीच में कितने नंबर्स हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं 20 से लेके 10 को, 20 में से 10 घटा देते हैं, तो हमारा आंसर कितना आता है 10, यानी 10 नंबर्स हैं। तो 10 से लेके कितना तक 20, 10 से लेके 20 के बीच में, ठीक है, कितने नंबर हैं 10 नंबर हैं। देखो है भी 10 से लेके 20 के बीच में, तो 10 से लेके बीच में यानी 10 तो नहीं रहेगा ना, 10 के बाद ही रहेगा ना, 10 से लेके 20 के बीच में, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 20 हो जाएगा खुद। क्यों, क्योंकि 20 को भी तो लेना है, क्योंकि 999 भी खुद भी तो एक 3 डिजिट नंबर है। आया समझ में, 10 से लेके 20 के बीच में कितने नंबर्स हैं, है ना, तो अब 20 को लेकर तो हमने देखा कि 10 नंबर हैं, ऐसे 10 को जोड़ोगे तो 11 नंबर्स आ जाएंगे ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन में 901 भी रहेगा, लेकिन उसको टिक मत करना, 900 सही आंसर है। बता दे रहा हूँ, ये सब छोटे छोटे चीज करके अपना अब देख सकते हो। लिस्ट आउट ऑल द 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 279। तो 279 ये 3 डिजिट को यूज करके कितने 3 डिजिट नंबर बनेंगे, कितने 3 डिजिट नंबर बनेंगे। तो सबसे आसान तरीका ये है कि 3 डिजिट नंबर बनेंगे, तो अगर आप इस तरह से करने चलोगे कि नहीं पहले मैं 9 को रखूंगा किस पे, वंस प्लेस पे, तो 7 और 2 बन सकता है, या फिर 9 को मैं वंस प्लेस पे रखूंगा तो 2 को मैं टेंस पे रख दूंगा और 7 को 100 पे रख दूंगा, तो ये हो गया। अगर मैं 7 को अब वंस पे रखता हूं तो क्या होगा, 9 टेंस पे मान लो आ गया और 2 100 पे, लेकिन फिर से 7 को फिर से वंस पे ही रखता हूं तो 2 टेंस पे आ जाएगा और 9 100 पे। अब और कोई पॉसिबिलिटी है, अगर 7 को मैं फिक्स कर दूं कि वंस पर रहेगा तो यही 2 नंबर बनेगा ना 3 डिजिट का। अगर मैं 9 को फिक्स कर दूं वंस प्लेस पे तो यही 2 नंबर बनेगा ना 3 डिजिट का। अब 9 को फिक्स कर दिया 2 बार, 7 को फिक्स कर दिया, है ना, अब 2 को फिक्स कर दूंगा, तो 2 को फिक्स कर दिया तो यहाँ पर अब कौन कौन सा बचा, 7 ही बचा। अभी नहीं कि 2 यूज कर लिए, 2 तो यूज हो गया, यहाँ 9 हो जाएगा। अब 2 को ही फिक्स कर दूंगा, लेकिन अब 7 को 1000 100 पे रख देता हूँ और 9 को टेंस पे रख देता हूँ, ठीक है,
तो यही नंबर्स बनेंगे ना, 3 + 3 कितने हो जाएंगे, 6 नंबर्स बनेंगे, ठीक है। लेकिन आपका सॉल्यूशन में थोड़ा सा क्या किया है कि अलग से बना है, यहाँ पर 2 को 100 पे फिक्स कर दिया। कैसे, मैंने 2 को यूनिट प्लेस पर फिक्स कर दिया था, ठीक है, 1s 100 1s 10s 100, तो यूनिट प्लेस पे मैंने फिक्स कर दिया था, लेकिन यहाँ पर 2 को 100 प्लेस पर फिक्स कर दिया, उसके बाद इंटरचेंज किया है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। 7 को 100 प्लेस पर फिक्स कर दिया है और 2 नंबर यहाँ से निकल गया, और 9 को ऐसे फिक्स कर दिया। तो आपके लिए होमवर्क है कि 2794, ठीक है, सॉरी 2794, ये 4 डिजिट है, इससे कितने 4 डिजिट नंबर बन सकते हैं, है ना। लिस्ट आउट ऑल 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय 2794 बाय यूजिंग द डिजिट, ठीक है। इससे ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर बताना कमेंट सेक्शन में, ओके। ये थोड़ा सा भारी हो जाएगा क्योंकि 4 हो गया ना, तो आंसर बताना कमेंट सेक्शन में, और जो सही बताएगा उसका कमेंट सेक्शन, उसके कमेंट को पिन कर दूंगा। एक चीज और, 35 मिनट हो गया। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि मेरा UPI ID इट्स मी, ठीक है, मनीष MANISH मनीष 6070 @ OKSBI है। या फिर आप मेरा GPay नंबर 7779975 409 है। तो किन्हीं में से आप जाके पे कर सकते हो, क्योंकि देखो रोज आप 30-40 रुपये तो खा ही जाते हो, चिप्स कुरकुरे और बिस्किट और समोसा जो भी हो। तो अगर आप रोज 40 रुपये भी खा रहे हो तो एक महीने में आप कितना खा जाते हो, 40 × 30 कितना, 1200 रुपया। ये आपका पॉकेट खर्चा है, और बाकी पढ़ाई लिखाई के लिए कॉपी किताब ये सब तो अलग, और वो सब बाकी चीज। तो 1200 रुपये आप खा जाते हो, और उसका कुछ ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। हम आपके लिए फ्री में वीडियो सारा चीज ला रहे हैं, सारा कंटेंट ला रहे हैं, तो क्यों ना आप एक दिन, हर दिन 1 रुपये की, कम से कम 1 रुपये के हिसाब से महीने का 30 रुपया, ठीक है, आप हमें डोनेट करें, ठीक है। हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कम से कम महीने में 30 रुपये आप डोनेट करें हमें 1 रुपये के हिसाब से, ताकि हम इसी तरह के और फ्री वीडियोज ला सकें। और ये जो आप पैसा डोनेट करेंगे, आपके नाम को डिस्क्रिप्शन में लिखा जाएगा और शाउट आउट दिया जाएगा, और प्लस में और भी लोगों की इससे जरूरत होगी कि जितना ज्यादा फ्री वीडियो जाएगा, क्योंकि अब आप इतना सहयोग कर सकते हो मेरे ख्याल से। तो मेरा GPay नंबर ये हो गया 7779975409, और यहाँ से आप मुझे डोनेट कर सकते हो पैसा, या फिर पैट्रियन मेंबर बन सकते हो। हालांकि GPay पर ही ठीक रहेगा, यहाँ पर आप डोनेट कर सकते हो। तो कम से कम 30 रुपया, और बाकी आपको जितना मन लगे इससे ज़्यादा आप उसे डोनेट कर सकते हो, ताकि हम इस वीडियोस को और लाएं, क्योंकि गुरु दक्षिणा कुछ तो मिलनी चाहिए ना। आप जाके और भी वीडियोस चेकआउट करो, हमने पूरा मेहनत से सारा वीडियोस बनाया है, और अभी तक केवल थैंक्स से ज़्यादा कुछ नहीं मिला है हमें। तो ठीक है, तो इंटीजर्स पे आ जाते हैं। इंटीजर्स पे आ जाते हैं, और कितना बचा हुआ है, सिंप्लीफिकेशन। नहीं, एक ही बार में बना देते हैं इसको, ठीक है, एक ही बार में इसको हम कर देते हैं, नंबर लाइन और सारा चीज। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, सबसे पहले नेचुरल नंबर देख लें। ऑल काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो होल नंबर होते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑफ काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑफ काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो। जीरो भी एक इंटीजर है। जीरो इंटीजर है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना तो मुझे। ऑल काउंटिंग नंबर and the negative of the counting number including zero is called integer। देखो जीरो इंटीजर है, तो क्वेश्चन आया कि जीरो इंटीजर है कि नहीं, तो सर पूछेंगे क्लास में, तो फट से बोल देना कि जी सर है। इंटीजर और फ्रैक्शन में अंतर होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन इंटीजर हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, यस देखो, ये सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर हैं, और इधर सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर हैं, और प्लस इंक्लूडिंग जीरो ऑल नंबर्स आर, ये करके ये जीरो। तो इस तरह से लिख सकते हो इंटीजर का डिफिनेशन। द अदर नेम ऑफ जीरो इज साइफर, ठीक है, जहां यूज आएगा वहां आप देख सकते हो इसको।
तो इंटीजर्स के बारे में, नेगेटिव नंबर्स को लेके एक हम इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं। जैसे मान लो एक ए पर्सन है, इसके पास 3 एप्पल्स है, और एक बी पर्सन है, इसके पास 4, इसके पास एक भी एप्पल नहीं है, 0 है, लेकिन इसे 4 एप्पल की आवश्यकता है। ठीक है, इसे 4 एप्पल की आवश्यकता है जल्दी से, 3 नहीं 4 की। तो ये ए के पास तो 3 एप्पल्स हैं, ठीक है, ए के पास क्या है 3 एप्पल्स हैं, लेकिन बी को 4 एप्पल्स चाहिए। तो ए तो केवल 3 ही एप्पल दे सकता है ना, समझ में आ रहा है, ए केवल 3 ही एप्पल दे सकता है, क्योंकि 3 देगा तो इसके पास 0 एप्पल बच जाएंगे, लेकिन इसे 4 चाहिए। और पता चला कि ए ने 4 दे भी दिया, तो 4 कैसे दिया हुआ, तो 3 में से 4 कैंसिल घटाओगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। यानी ए के पास अब -1 एप्पल बचा है। क्या ये पॉसिबल है, -1 एप्पल कहीं सुना हो? इसी कारण से कई सालों तक, लगभग सैकड़ों सालों तक जो मैथमेटिशियन थे, जो मैथ के विद्वान थे, नेगेटिव नंबर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। अभी भी नेगेटिव नंबर एक इमेजिनरी नंबर के रूप में यूज होता है। देख रहे हो, -1 का क्या मतलब होता है? -1 कोई चीज हो सकती है क्या? अरे या तो 0 होगी, या तो मेरे पास कुछ नहीं होगा, या कुछ होगा तो पॉजिटिव नंबर में होगा। लेकिन -1 एप्पल, इसके पास 3 एप्पल था, बी ने 4 एप्पल ले लिए, तो बी ए के पास कितना एप्पल बचा, -1 एप्पल। ये क्या बात हुई? तो इसलिए नेगेटिव नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वे रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन सवालों को बनाने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए हम लोग उनका यूज करते हैं। इसलिए इंटीजर्स आते आते चीजें इंटरेस्टिंग होने लगती है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था मैंने, इंटीजर एज डायरेक्टेड नंबर। तो इंटीजर का यूज कैसे कैसे होता है, जैसे अगर सी लेवल है, तो सी लेवल के ऊपर मान लो मैं बोलता हूँ कि 65 फीट, तो मैं लिखूंगा +65 फीट। ठीक है, अगर मैंने ऊपर की ओर क्या माना है, पॉजिटिव। लेकिन अगर कोई पूछता है कि सी लेवल के नीचे 30 फीट, तो क्या लिखूंगा, -30 फीट। क्यों? क्योंकि गाइस मैं ऊपर अगर पॉजिटिव मान लिया तो नीचे माइनस में हो जाएगा। उसी तरह अगर मैंने ईस्ट में मान लो कोई चला है 5 किलोमीटर, तो मैंने ईस्ट में मान लो, ईस्ट की तरफ मान लो मैंने पॉजिटिव मान लिया है, तो मैं क्या लिखूंगा, वो +5 किलोमीटर चला है। ठीक है ना, +5 किलोमीटर उसका डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन क्योंकि डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना। फिर वही मैंने वेस्ट में, मान लो मैंने वेस्ट में, ठीक है, वेस्ट में क्या किया है, वेस्ट में कोई 10 किलोमीटर चला है, तो मैं क्या कहूंगा उसको, -10 किलोमीटर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट। तो हम एक रेफरेंस तय कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर यही चीज लिखा हुआ है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट है, तो 0 डिग्री से ऊपर कोई टेम्परेचर जा रहा है, तो मैं मान लेता हूँ उसको पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव यानी मान लो 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो +15 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन 0 डिग्री से नीचे आना है, ठीक है, 0 डिग्री से नीचे फ्रीजिंग पॉइंट, तो हम क्या लिखते हैं, -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, होता नहीं है माइनस, माइनस अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। मैंने कहा ना एप्पल का उदाहरण देके कि -1 एप्पल कहां से लाओगे, समझ में आ रही है बात। लेकिन 0 डिग्री एक रेफरेंस है, तो टेम्परेचर 0 डिग्री से बड़ा होगा तो हम प्लस में मान लेते हैं, 0 डिग्री से कम टेम्परेचर होगा यानी और ठंडा होते जाएगा टेम्परेचर, तो माइनस में। कहते हैं ना, पेपर में पढ़ते हो ना, माइनस में टेम्परेचर चला गया। अरे माइनस का मतलब क्या, माइनस का मतलब बस इतना है कि और ठंडा हो गया। माइनस अपने आप में कुछ नहीं है, वो है ही नहीं, वो काल्पनिक है। ठीक है, उसी तरह से प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट होता है तो पॉजिटिव ले लेते हैं हम लोग अमूमन, लॉस होता है तो माइनस में ले लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे अलाइन ऑन विच, नंबर लाइन क्या होता है, अलाइन ऑन विच नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड, a line on which numbers are represented is known as the number line। ठीक है, a line on which the numbers are represented is known as the number line। a line on which numbers are represented is known as the number line। ठीक है, कोई कैसे कैसे नंबर रिप्रेजेंट होता है, तो देखो 0 1, ये अभी तो इंटीजर है, इसके बीच में 0 1 के बीच में कितने नंबर्स होंगे बताओ, 0 1 के बीच में 2 4 8 10 12 14 20 50 100 1000 लाख करोड़ 10 करोड़। अरे भैया इनफाइनाइट, 0 से 1 के बीच में, तो क्या केवल 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट, और 1 से 2 का क्या, अरे किसी भी दो इंटीजर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर वो कैसे, देखो ना, 0.00000001, 0.00, अभी तो जाते जाएगा 02। अरे मत पूछो, पूरा पूरा सारा पेज भर सकता है पूरा दुनिया का, लेकिन नंबर नहीं लिख पाओगे कि दो इंटीजर के बीच में कितने नंबर्स होते हैं। क्या दो फ्रैक्शन के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं?
A line number बताना, a line on which numbers are represented is known as the number line. Some integers are represented on the number line given. तो एक जीरो बीच में अपना रिप्रेजेंट है और राइट की तरफ हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखते हैं, और लेफ्ट की तरफ जनरली हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स को लिखते हैं। अब आते हैं कुछ, जैसे ही हम जैसे एक हमने बना लिया खुद से भी तो बना सकते हैं। -4, ठीक है। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा। देखो तो -3 से जब हम -2 पे, -4 से जब -3 पे गए तो हमें पता है ना कि -3 ज्यादा बड़ा होता है, लार्ज होता है ना, न्यूमेरिकल उसका जो वैल्यू होता है -3 का वो बड़ा होता है ना -4 से। लेकिन क्यों, नेगेटिव है ना, नेगेटिव में आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आप लेफ्ट से जब आप राइट जाते हो तो वैल्यू बढ़ते जाता है। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट राइट द इंटीजर्स आर इन द असेंडिंग ऑर्डर। फिर -3 से -2 गए तो -2 तो बड़ा है, तो कम से ज्यादा की ओर जा रहे हैं। इसीलिए जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो नंबर लाइन पे तो इंटीजर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। ये देखो, ये दिख रहा है, ठीक है। -3 बड़ा है -4 से, लेकिन फिर -2 बड़ा है -3 से, फिर -1 बड़ा है -2 से, लेकिन 0 बड़ा है -1 से। When we add a positive integer, the result obtained is to the right of the integer. किसी भी इंटीजर में हम पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट राइट में आता है। जैसे -3 में अगर मान लो मैं 1 जोड़ दूं तो -3 + 1 यानी 1 स्टेप आगे बढ़ूं तो 1 स्टेप यहाँ गया तो -2 पर पहुंच गया, यानी -3 + 1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। When you add a positive integer, we should result obtained is the right of the given integer. When you add a negative integer to given, the result obtained is the left of। जैसे -3 में अगर मैं -1 कर दूं, ठीक है, -3 में अगर मैं किसको ऐड कर दूं, -1 को ऐड कर दूं, ठीक है, किसको ऐड कर दूं, -1 को ऐड कर दूं, तो ये और कुछ नहीं, प्लस माइनस तो माइनस ही दे देगा, तो -3 -1 ही तो हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -4। और यहाँ से दिख भी रहा है जब -3 से तुम कितना ऐड कर रहे हो, -1 ऐड कर रहे हो, तो -1 ऐड कर रहे हो यानी कि अब आप किधर जाओगे, लेफ्ट की ओर जाओगे, और कितना जाओगे, 1 स्टेप, है ना, 1 वैल्यू, तो -4 पे आ गया। तो उसी तरह से, तो उस तरह से ये चीजें हैं। When we subtract a positive integer from a given integer, subtract positive integer, तो जैसे -3 से मैं subtract कर लूँ 1 पे तो क्या हो जाएगा, when we subtract a positive integer तो -4 होगा। तो result obtained is left of the given integer, तो लेफ्ट में ही तो, सॉरी, तो ये लेफ्ट में ही तो है, -4 तो लेफ्ट में है ना -3 के। When we subtract a negative integer, तो जब सब्सट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव इंटीजर को, मान लो -1 को ही, तो -3 + 1 यानी कितना दे देगा, -2। तो ये किधर हो जाएगा, राइट में हो जाएगा। -3 के क्या है, राइट में है -2 ना। तो when we subtract a negative integer from a given integer, the result obtained is to the right of the given integer, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल लेते चलना आपने। द सम ऑफ द 2 पॉजिटिव इंटीजर इज ए पॉजिटिव इंटीजर, बहुत इंपॉर्टेंट। द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज ए नेगेटिव इंटीजर, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नेगेटिव इंटीजर का सम हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। द सम ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देखो ना, -3 + 3 ये तो 0 दे दिया, लेकिन -3 + 4 ये तो +1 दे दिया, लेकिन -3 और +2 ये तो -1 दे दिया। तो एक नेगेटिव इंटीजर हमने लिया और इसको पॉजिटिव इंटीजर से जोड़ा, तो क्या क्या मिल रहा है, या तो 0 आ सकता है, या कोई पॉजिटिव नंबर आ सकता है, या कोई नेगेटिव नंबर आ सकता है। तो यही कहा जा रहा है। तो इसको याद नहीं करना है, बस देख लो एक बार, ठीक है। ये चीजें अपने आप तो आपको आ जाएंगे। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले किसको लिखूंगा, सबसे कम को। तो इनमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा पता हो, सबसे छोटा कौन है, -8 है, नहीं गलत, -12 है ना, तो -12, -12 से सबसे बड़ा, -12 से बड़ा -8, -8 से बड़ा -3, ठीक है। -3 से बड़ा कौन है, थोड़ा पानी पीना चाहो तो पी लो, ठीक है। -12 से बड़ा -8, -8 से बड़ा -3, क्यों, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं नंबर लाइन में, तो नंबर लाइन में लेफ्ट टू राइट आते हैं तो क्या होता है, वैल्यू बढ़ते जाता है। फिर -3 से बड़ा -2, ठीक है। -2 से बड़ा कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 10, और 10 से बड़ा 15, यही तो है। 12 -12 -8 -3 -2 6 7 10 15, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर लिखता तो इसका उल्टा कर देते, पहले 15 को लिखते, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़े को लिखते हैं, उसके बाद उसके छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो असेंडिंग डिसेंडिंग में याद रखना चाहिए, ठीक है।
ऐड 5 टू -3, ऐड 5 टू -3, तो -3 को किससे ऐड करेंगे, +5 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 5 तो एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम ऐड करने जाते हैं तो ऐड करेंगे तो किधर की ओर बढ़ेंगे, राइट की ओर बढ़ेंगे। किसी पॉजिटिव इंटीजर को जब ऐड करोगे ना किसी इंटीजर के तो राइट की ओर बढ़ते हैं, तो -3 से हम राइट की ओर गए, ठीक है। कितना बार गए, +5 बार, तो 1 2 3 4 5, तो 2 पर आ गया, यानी -3 + 5 = कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कहता कि ऐड +5, तुम अगर कहता कि ऐड -5, ठीक है, -5 को ऐड करो किसमें, -3 में, तो -3 -5 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -3 से -5 को ऐड करना था, तो आप लेफ्ट की ओर आओगे ना, 1 2 3 4 5, इधर तो है भी नहीं लेकिन यहाँ बना लो -7 -8, ठीक है। तो -8 हो गया हमारा आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 + -5, तो 4 में किसी नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं ना, तो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करने का मतलब है कि आप लेफ्ट की ओर जाओगे, ठीक है, उस नंबर से लेफ्ट की ओर जाओगे। किस नंबर से, यहाँ 4 है वो नंबर, तो 4 से आप किधर जाओगे, लेफ्ट की ओर। तब 4 से आप गए 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे, कितनी बार जाओगे, 5 टाइम्स जाओगे। तो 1 2 3 4 5 कितना आ गया, -1 आ गया, तो -1 आंसर हो जाएगा हमारा। तो -4 + -5, ये तो ऐसे भी, सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं होगा, और 4 है, तब 4 + माइनस यानी 4 में से 5 गया, -1, ठीक है, आंसर हो गया। उसी तरह से आप करते जाओगे, एग्जांपल बनाते जाना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, तो 2 पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा, 2 नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं आएगा, वो एडिशन की तरह नहीं है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव ही आएगा, 3 नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आ जाएगा, और 4 नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल सा है। डिवीजन ऑफ इंटीजर, तो डिवीजन ऑफ इंटीजर में 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। ये तो क्योंकि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं है जिसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। है क्या दुनिया में कोई ऐसा नंबर, मान लो कोई नंबर x है, इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा। मान लो 8/0 x है, तो फिर x × 0 तो 8 देना चाहिए ना, लेकिन ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से छोड़ के अगर मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो 0 ही रहेगा। When we divide positive integer by another positive integer, we get a positive number, है ना। पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करोगे तो क्या देगा, पॉजिटिव नंबर ही देगा। नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव देगा। उसी तरह से पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो नेगेटिव देगा, या फिर नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे नेगेटिव देगा, नेगेटिव को नेगेटिव से। तो ये चीजें अब देखना थोड़ा सा, ठीक है। फॉर 2 इंटीजर p एंड q, p/q इज नॉट इक्वल टू q/p, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, 5वां वाला। We observe that division is not a commutative for integers. When a positive integer p is divided by 1, the result is p. p/1 is equal to p. और यही सब है। Any number, any integer when multiplied by 0 gives 0. लेकिन इंटीजर में तो 0 भी आ जाएगा ना, 0 × 0 भी 0 ही होता है, क्योंकि ठीक है, any integer when multiplied by 0 gives 0. तो ये सब आप तो कर सकते हो घर पर भी, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी डिवीजर है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, और बस एग्जांपल्स हैं, आप इनको करते जाओ एग्जांपल्स को। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, तो एब्सोल्यूट वैल्यू, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ द साइन, साइन कुछ भी हो प्लस माइनस, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा वही एब्सोल्यूट इंटीजर होगा, है ना, वही एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर होगा। जैसे -13, तो -13 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, तो मॉड लगा दो, ये मॉड पढ़ते हैं, ठीक है, इसको मॉड पढ़ते हैं, तो ये 13 हो जाएगा। प्लस माइनस फर्क ही नहीं पड़ता है, 13 का भी कितना हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू 13 ही हो जाएगा, ठीक है। यही तो लिखा हुआ है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन, कोई भी साइन रहे उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, तो -13 का न्यूमेरिकल वैल्यू तो 13 ही है ना, इस साइन का कोई मतलब नहीं है। आ रही बात समझ में।
तो मॉड एक्स इसको लिखते हैं, वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर एक्स इज डिनोटेड बाय मॉड एक्स, माइनस 13 का एब्सोल्यूट वैल्यू, 13 का 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू। सिंप्लीफिकेशन में बोर्डमास रूल, पहले ब्रैकेट का अथी करेंगे, ब्रैकेट में भी छोटी वाली ब्रैकेट, उसके बाद उससे थोड़ी जो बड़ी ब्रैकेट, और उसके बाद सबसे बड़ी ब्रैकेट का करेंगे, फिर ऑफ का करेंगे, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लीकेशन का, फिर एडिशन का, फिर सब्सट्रैक्शन का। इस तरह से नीचे की ओर हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं सिंप्लीफिकेशन में। फॉर एग्जाम्पल 4 + 3 भागा प्लस, अरे फिर प्लस लिखा गया, भागा 3। तो ऐसा नहीं कि 4 + 3 7 और 7 भागा 3 इज इक्वल टू 7/3 आंसर, ऐसा नहीं, ये गलत हो गया। ठीक है, इसको ऐसा करेंगे 4, और सबसे पहले डिवीजन का करेंगे ना, तो 3 भागा 3 कितना होगा, 1 दे देगा ना, तो 3 + 1, समझ में आ रहा है, बिकॉज 3/3 कितना हो जाएगा, 1 दे देगा, और फिर 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हमारा आंसर है, ये सही है। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो बोर्डमास का ये कंसेप्ट है, और एक विनकुलम होता है, ये बार का रिप्रेजेंटेशन, तो बार में जो होगा उसको सबसे पहले करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन लो, कोई क्वेश्चन है बार वाला, किधर गया क्वेश्चन, यहाँ पर बार नहीं लिखा है ना, कोई बात नहीं, यहाँ पर बार होना चाहिए था। तो देखो ये इस क्वेश्चन को बनाते हैं, तो 7 - 3 सबसे पहले आप क्या करोगे, 7 - 3 गया तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 4 लिख लोगे, है ना, 7 में से 3 गया 4, सबसे पहले इसका करना है, तो आप क्या लिखोगे 92 माइनस, ठीक है, सबसे बड़ी ब्रैकेट है प्लस 16, इस ब्रैकेट का नाम भी होता है, आप देख सकते हो यहाँ पर, इस ब्रैकेट को किस पढ़ते भी हैं, सिंपल ब्रैकेट, सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, सिंपल ब्रैकेट, उसके बाद उससे बड़ी वाली ब्रैकेट को करली ब्रैकेट, और उस सबसे बड़ी ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट, तो सिंपल करली स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले सिंपल क्या करेंगे, और सिंपल में भी जिस पर बार है ना, बार का साइन है, तो 7 में से 3 गया 4, और भागा 4, फिर करली ब्रैकेट 26 माइनस, और मैं इसको खोल रहा हूँ, इस जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको हटा रहा हूँ, तो माइनस के बाद जब स्मॉल ब्रैकेट हटता है या कोई भी ब्रैकेट हटता है तो साइन चेंज हो जाता है अंदर का, तो 14 माइनस था ना, तो +4 हो जाएगा, और फिर करली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। आ रही बात समझ में। उसके बाद फिर से किसका हम लोग करेंगे, अंदर में मत करने लग जाना कि 16 डिवाइडेड बाई 4 कर देगा, नहीं, रहने दो अंदर में। ठीक है, 18 + 16 डिवाइडेड बाई 4, करली ब्रैकेट के अंदर कितना होगा, तो करली ब्रैकेट में सबसे पहले एडिशन करेंगे, तो एडिशन 26 + 4 30, और 30 में से 14 गया 16, ठीक है, तो 16 × 16, ठीक है, और ये हो गया, तो 92 माइनस, अब डिवीजन करेंगे, तो डिवीजन तो 4 दे देगा, तो 18 और प्लस 16 चौके 64 हो जाएगा, और 92 माइनस 8 4 12, 6 7 8 इज इक्वल टू 10, ठीक है, अरे देखो 10 आ गया। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल ब्रैकेट, उसके बाद सबसे पहले बार के लिए विनिकुलम जिसको कहते हैं, उसके बाद करली सिंपल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर, उसके बाद ऑफ का करेंगे, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, और ये अंतिम क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, इस एग्जाम्पल को खुद से बनाना, एग्जाम्पल नंबर 1.16, देखना मत आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों तक पहुंचाओ, साथ में पढ़ो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। आगे इसका एक्सरसाइज कराया जाएगा, इसका क्वेश्चन उसका अलग से वीडियो आएगा।